Hello everyone. So today we will start discussing the problem examples of the new chapter which is thermodynamics. First we will discuss the problem examples of this chapter and then we will move towards the back exercise of the chapter thermodynamics. Right? So let's see the example number 1. So here the question is express the change in internal energy of a system when. क्या करना है बेटा? आपको 3 कंडीशंस गिवन है, यहाँ पर 3 पार्ट्स गिवन है, उसमें आपको बताना है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा उसको आपको एक्सप्रेस करना है. ठीक है, कैसे करेंगे? 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और क्योंकि एग्जाम्पल है तो इसका सॉल्यूशन भी आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, उसको भी साथ साथ देख लेंगे. देखो फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे बेटा. फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है आपको? No heat is absorbed by the system from the surroundings, but work is done on the system. What type of wall does the system have? देखो आपको कहा गया है कि जो सिस्टम है उसने कोई भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया है, मतलब जो एनर्जी चेंज है वो नहीं हो रहा है आपके सिस्टम में. तो ऐसे सिस्टम जो होते हैं बेटा जिनमें ना तो मैटर चेंज होता है, ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ऐसे सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम्स. तो आइसोलेटेड सिस्टम में देखो अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं बेटा. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. और हम यहां पर क्योंकि बात कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम की, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ बेटा? जो एनर्जी चेंज है या फिर हम कहेंगे जो हीट चेंज है वो जीरो है. नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई? जीरो. तो यहां पर डेल्टा यू कितना आया बेटा? डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू वर्क डन. और ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा जिसमें हीट एनर्जी का चेंज नहीं होता? ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस. और इसीलिए यहां पर W के साथ लिखा है एडी, एडियाबैटिक प्रोसेस. एंड जो वॉल्स है आपसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव, तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा द सिस्टम हैव द एडियाबैटिक वॉल. कौन सी वॉल होंगी? एडियाबैटिक वॉल, जिनके थ्रू हीट चेंज नहीं होता. बात समझ आई? दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा? चेक करेंगे यहां पर. नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट Q amount of heat is taken out from the system and given to the surroundings. What type of wall does the system have? देखो यहां पर हम कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया गया है, there is no work done on the system. तो सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो वर्क डन कितना हो गया बेटा? वर्क डन हो गया 0. एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. वर्क डन तो 0 हो गया. एंड हीट क्या है बेटा? हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम. हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम. तो Q क्या हो जाएगा? Q यहां पर आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि हीट क्या हो रही है बेटा? सिस्टम से बाहर जा रही है. तो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा? डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू माइनस क्यू. और आपसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव. सिस्टम की वॉल्स कौन सी होंगी बेटा? ऐसी वॉल्स जिनके थ्रू जो हीट एनर्जी है वो पास हो रही है. तो ऐसी वॉल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स. ठीक है, सेकेंड पार्ट भी हो गया. अब थर्ड पार्ट चेक करेंगे बेटा. थर्ड पार्ट में क्या दिया है? W amount of work is done by the system and Q amount of heat is supplied to the system. What type of system would it be? देखो बेटा यहां पर हमने किया थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या दिया है आपको? W amount of work is done by the system. तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा? वर्क डन बाय द सिस्टम होता है नेगेटिव, सिस्टम ने काम किया है, राइट? एंड Q amount of heat is supplied to the system, मतलब Q amount of heat is absorbed by the system. सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है तो Q कितना हो जाएगा बेटा? Q हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W. तो यहां पर डेल्टा U कितना बेटा? Q की वैल्यू है पॉजिटिव एंड वर्क डन है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा Q माइनस W. पूछा है व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी. देखो अगर यहां पर हीट एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा होता तो आइसोलेटेड सिस्टम होने के चांसेस थे, लेकिन क्योंकि हीट जो है वो सप्लाई कर रहे हैं हम सिस्टम को, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम तो नहीं है. बचा कौन कौन सा बेटा? ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम. हमारे पास 3 तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. तो आइसोलेटेड सिस्टम तो ये नहीं है. ओपन सिस्टम क्या होता है बेटा? जिसमें मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है. और क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता. यहां पर मैटर या फिर मास के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो इसीलिए हम कहेंगे बेटा कि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम कैसा है? दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम. ठीक है, बात समझ आई? इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले से ही यहां पर लिखा हुआ था बेटा एनसीईआरटी में जो गिवन है.
फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एडियाबेटिक, वॉल इज एडियाबेटिक। सेकेंड पार्ट का आंसर है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, हमने देख लिया अच्छे से कि ऐसा क्यों आया, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स उस सिस्टम में होंगी। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और ये होगा क्लोज सिस्टम। डन, मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।